नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वत्साय नमो गुरे सर्वसाहु। मंगलमय मंगलकर वीतराग ज्ञान नमोताई जाते नए अरे तारिमा करे मंगल करे होम ग्रंथ गरुड़ के गाते मेरे समाज सब पावे निज पद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से हम सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकट समझ रहे हैं। उपयोग का विषय वहाँ जाना चाहिए जहाँ राग द्वेष ना हो। मोक्ष मार्ग वही है, मोक्ष मार्ग वही है। हमारा उपयोग किसे विषय बनाए कि जहाँ वीतरागता हो। वीतरागता को अच्छी भाषा में थोड़ा और समझे तो जहाँ कर्तृत्व का भाव ना हो, जहाँ पर के भोक्तत्व का भाव ना हो। ये बहुत बड़ी बात कह दी। जहाँ कर्तृत्व का भाव ना हो, कर्तृत्व का भाव होगा तो राग हुए बिना नहीं रहेगा। ये करो और ये मत करो, ये करो ये राग, ये मत करो ये द्वेष। इसका मतलब है सम्यक दर्शन में कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व की अनुभूति मिथ्या दर्शन है। ध्यान रखना। ध्रुव का आश्रय कैसे लें कि ध्रुव का आश्रय ये है कि विश्व में एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं। ध्रुव की अनुभूति इजिकल टू एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं। यह कोई ध्रुव शब्द नहीं है। ध्रुव 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 कहते रहो, कहने से काम नहीं चलेगा। ध्रुव का कोई मॉडल नहीं है, ध्रुव का कोई डिजाइन नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव में से उत्पाद व्यय का निषेध करने के लिए ध्रुव है। उत्पाद व्यय का आश्रय मत करो, क्योंकि उत्पाद व्यय में कभी भी वीतरागता नहीं हो सकती। एक पर्याय अशुद्ध होगी तो द्वेष होगा, एक पर्याय शुद्ध होगी उसका आश्रय करोगे, उसका लक्ष्य करोगे तो द्वेष राग होगा, एक में द्वेष होगा। अनिर्मल पर्याय में राग हो जाएगा, अनिर्मल में द्वेष होगा। करने का भाव आएगा, ये अमुक पर्याय मैंने क्यों की, ये द्वेष हो जाएगा। मैंने क्यों की, इतने गंदे भाव मैंने क्यों किए, ये द्वेष हो जाएगा। और मैंने देखो आज बहुत अच्छे भाव किए। बहुत मेहनत लगती है अच्छे भाव करने में। मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, 25 साल से कोशिश कर रहा हूँ, आज जाके मेरे परिणाम। ये कर्तव्य का अहंकार है। सम्यक दर्शन के करने का अहंकार
सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। सम्यक दर्शन का परिणमन तो होता है, लेकिन सम्यक दर्शन करने के कर्तव्य का अहंकार कहो, अभिमान कहो, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। अभी गुरुदेव की प्रवचन चल रही थी मोक्ष द्वार पर, समय सार नाटक के मोक्ष द्वार पर, उसमें गुरुदेव ने खोली है बात। आप बताइए, आप करने के पीछे पड़े हो, माने वीतरागी नहीं होना चाहते, तो सब लिखा तो है सम्यक दर्शन करो, इसके बिना कल्याण नहीं होगा। वो बात तो सही लिखी है, तब पहले तुम पप्पू थे ना, इसलिए कही थी वो बात। अब तुम पापा बन गए पापा बन गए माने मैच्योर हो गए, आप बड़े हो गए। सम्यक दर्शन करने के पीछे मत पड़ो अब आप। तो फिर क्या करें कि समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल मुश्किल है। तो ध्रुव कहो, नाम कुछ भी रखो, आपके दिमाग में से कर्तव्य निकलना चाहिए। एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश है तो आपको ध्रुव का अनुभव नहीं है, ध्रुव का सिद्धांत नहीं है। अब आप बता देना, आपको कर्तव्य का विराम कहाँ मिलता है? पर्याय को देख करके या ध्रुव को देख कर, गुण भेद को देख करके कि अभेद को देख करके। नाम बहुत सारे मैं बताऊंगा धीरे धीरे चल करके। कल अपनी बात जहाँ चल रही थी शाश्वत शुद्ध पर्याय, शाश्वत शुद्ध पर्याय, पूरा का पूरा द्रव्य शुद्ध है। असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, जीव अनादि अनंत जीव है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ये ध्रुव का वर्णन चल रहा है ना, ये जीव द्रव्य अनादि अनंत जीव है। इसमें कोई शंका है किसी को? शंका है कि कभी जन्म हुआ या मर जाएगा? अब जिनको ये लगता है हम आत्महत्या कर लो छुट्टी हुई, उन्हें जीव तत्व की श्रद्धा नहीं, जीव द्रव्य की श्रद्धा नहीं। मरना छुटकारा नहीं है, आत्महत्या छुटकारा नहीं है। जिसको द्रव्य की श्रद्धा नहीं है वो आत्महत्या करके सोचता है अब हम फ्री हुए, चाहे वो जैन हो या तुम हो या हम हो या कोई हो, तू मर करके छुटकारा नहीं होगा। वो द्रव्य की श्रद्धा नहीं करता। क्षेत्र की श्रद्धा, क्षेत्र की श्रद्धा असंख्यात प्रदेशी है, अवैध है, इसमें एक भी प्रदेश घिसा नहीं, एक भी प्रदेश घिसा नहीं। जिस जमाने में सोने चांदी की मुद्राएं चलती थी, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा होगा, हमारे ज़माने में मनी बैंकिंग पढ़ाई जाती थी, कॉमर्स में मनी बैंकिंग, उसमें मुद्राओं के इतिहास बताए गए। मुद्राओं तो सोने चांदी की मुद्राएं चालू हुई, उसमें सबसे बड़ा लॉस था कि वो चलते चलते घिस जाती है। जैसे आपने स्टील का सिक्का देखा हो, लोहे का सिक्का, वो घिस जाते हैं, 10-20 साल चलते 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 घिस जाता है। ऐसे सोने चांदी की मुद्रा मार्केट में देखा है आपने? सब्जी मार्केट में कहाँ रखते हैं नोट? जमीन में, पैर के नीचे, जमीन पे रखना, उठाना, गिनना। ये दो सिक्के आपस में टकराते थे, घिसते ही, तो वो लॉस होता था। तो अज्ञानी को भी ये लगता है कि मैं अनादिकाल से, अब मैं वजन का भी अनादिकाल से, तो मेरे असंख्यात प्रदेश में से एक एक प्रदेश भी घिस गया होगा तो मेरा क्या होगा? यहाँ राग देश की उत्पत्ति हो सकती है, राग देश की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन जिनागम ये कह रहा है कि असंख्यात प्रदेश में से एक भी प्रदेश नहीं घिसा, बाल वहाँ का नहीं हुआ। एक बात, तो अखंड अभेद, आपको याद होगा डॉक्टर साहब ने जो बहुत बढ़िया निकाला था द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, वो एक अखंड अभेद निकाला था, एक अनेक ऐसे ऐसे करके, हाँ, नित्य सामान्य अभेद नित्य एक, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निकाला था। ऐसे ही यहाँ कहना है कि तू सामान्य नित्य अभेद एक का अनुभव करना। ध्रुव मतलब सामान्य, बोलो सामान्य की स्वीकृति में क्या दिक्कत है? अभेद में क्या दिक्कत है? नित्य में क्या दिक्कत है? इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। विस्तार करो तो विस्तार में चर्चा हो जाएगी। आप स्वाध्याय करो, बताओ प्रदेश एक नहीं घिसा, टेंशन क्या आएगी? नहीं, कर्मों से मुझे बहुत शिकायत है, अनादिकाल से कर्मों ने मुझे दुखी किया है। रुको, कर्मों ने तुम्हारे द्रव्य का कुछ बिगाड़ा? असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश घिसा, तो आप कर्मों से द्वेष क्यों कर रहे हो? वस्तु स्वरूप का ज्ञाता कर्मों से द्वेष नहीं करता और साता वेदनी की प्रतीक्षा नहीं करता, राग नहीं करता। ये नहीं सोचता हे प्रभु दर्शन मोहिनी करुणा कर दे, दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाए ताकि मेरा काम हो जाए।
हम दर्शन मोहिनी की कृपा पे नहीं जीवित हैं, हम अपने अनादि अनंत जीवित हैं। हमने कर्णानी योग ऐसा नहीं पढ़ना है कि कर्णानी योग पढ़ के हमें राग देश हो जाए। क्या बोला? कर्णानी योग कर्मों की चर्चा, जो ऐसा पढ़ते हैं वो अपराध करते हैं। राग देश उत्पन्न कराना जैन शासन का उद्देश्य नहीं है। मुझे बहुत साल पहले एक बहुत अच्छी बात लगी। पहले मेरे प्रवचनों में भी ज्ञान वैराग के नाम पर वो आ जाता था इमोशनल, 4 गति के दुख, पहली ढाल, ऐसे रुलाता था जोरदार, तो लोगों को बड़ा मोह लग जाता था कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो कोई अपेक्षा सही भी है, लेकिन वीर सागर जी ने एक बार मेरी इस बात पर बहुत अच्छी चर्चा की। उन्होंने बोले हम इमोशनल करते हैं तो हम जिन वाणी के साथ अन्याय करते हैं। तो क्या अन्याय करते हैं? मैं तो समझता था पब्लिक बहुत जुड़ती है और सब समझते हैं, मैंने बैरागी हो जाती है लोग। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिनवाणी का एकमात्र प्रवचन का उद्देश्य है धर्म ध्यान कराना, आर्थ ध्यान और रोध ध्यान कराना नहीं। यदि जिनवाणी के माध्यम से हम संकलेश कराते हैं, उसको दुखी कराते हैं और दुखी हो गया, हाँ अरे राम राम कर्म, अरे जन्म मरण, अरे भैया ये कहती, अरे त्रियंच गति, अरे नरक, तो आपने संकलेश करा दिया, संकलेश करा दिया। संकलेश नहीं कराना है, हमको ध्यान रखना है। हमें कर्मों का नाम लेके भी संकलेश नहीं कराना है और कर्मों को लेकर आतंकित नहीं करना है, और हमको रोध ध्यान भी नहीं करना है। देव गति का वर्णन करके रोध ध्यान नहीं करना है, हमें नहीं करना। और इसीलिए समाधि मरण के समय में नरक गति का वर्णन और देव गति के वर्णन का निषेध है। समाधि मरण के समय में दो का वर्णन नहीं करते। आर्थ रोध ध्यान का कारण है वो, निदान मन का कारण हो सकता है वो, हम नहीं करेंगे, उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। समझना इस बात को। तो अब बताओ बिगाड़ा क्या है, ये तो बता दो। तो कोई भी चीज की स्वाध्याय होगी, आप बताओ छेद का कुछ बिगड़ा हो तो आप शिकायत क्यों कर रहे हो? आप ये शिकायत कर रहे हो कि साहब चलो कर्मों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मिथ्यात्व ने तो बिगाड़ा। तो हम पूछ रहे मिथ्यात्व ने भी तेरे द्रव्यशीत काल भाव में क्या बिगाड़ा? ठीक है, तूने नहीं मानी ये अलग बात है, तूने नहीं मानी ये अलग बात है, लेकिन बिगाड़ा क्या? सूरज को आप चंद्रमा मानते रहे, सूरज का क्या बिगड़ा? उल्लू ने आंख खोलकर दिन भर नहीं देखा तो सूरज का क्या बिगड़ा? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि ने अपनी प्रभुता नहीं देखी तो प्रभुता का क्या बिगड़ा? अपनी ज्ञाता का क्या बिगड़ा? ज्ञाय का क्या बिगड़ा? आनंद ऐसे करना सीखो और इतने में ही आनंद करो, और ज्यादा बाग जाल में मत पड़ो। ध्रुव कैसा है? अरे ऐसे ही है ध्रुव, इतना ही सरल है जो पशुओं को 1 सेकंड में समझ में आ जाए, इतना सरल है। बहुत सरल भाषा में कह दिया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का विकल्प ना हो, ऐसे ही वस्तु स्वरूप को उपयोग का विषय बनाइए, बनाइए। आई काल बोलो अनादि अनंत है कि नहीं? काल अनादि अनंत है कि नहीं? तो अब चिंता का बात की है। जितना समय तुम्हारे जी बीत रहा है ना, बीत रहा है, इससे अनंत काल बाकी है। अभी अनंत काल बाकी का, तुम मर जाओगे 10-25 साल के लिए, और अरे भैया आत्महत्या कर ली तो फुर्सत नहीं मिलेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। मैंने बचने के तेरे सारे उपाय झूठे हैं, सुखी होने के तेरे सारे उपाय झूठे हैं। टोटो मेरे सामने क्या लिखा है? तू जो सुखी होने का उपाय करता है वो तुझे झूठे भासते हैं कि नहीं, और हम जो उपाय बताते हैं वो तुझे सच्चे भाषित होते हैं कि नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम के अधिकार देखो, शुरुआत में क्या लिखा है। आइए अपन वापस चर्चा कर रही। शाश्वत शुद्ध पर्याय वो हो गजब, केवल 2 पर्याय, मैन में 2 पर्याय, 2 में भी 1 पर्याय। एक दर्शन मोहिनी ही उल्टी उल्टी है, बाकी कोई उल्टा नहीं है। चारित मोह में दम क्या है? क्या कह रहे हैं? चारित मोह में दम क्या है? दृष्टांत दे सकता हूं, जो लोग नहीं जानते दर्शन मोह चारित मोह, उनके लिए दृष्टांत ही सरल पड़ेगा। स्विच ऑफ कर दिया, पंखा घूमता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, दम क्या है? स्विच ऑफ करने के बाद पंखा कितनी भी स्पीड से घूम रहा हो, दम क्या है? ऐसे एक बार अपनी प्रभुता देख ली, संसार सागर सूख कर चुल्लू और रह गया। दम क्या है? दम क्या है? अपनी प्रभुता का भजन लेके बोला, कहाँ कायरों की तरह, अरे दृष्टि तो करना पड़ेगा, दृष्टि करना पड़ेगी।
प्रभु हो, प्रभु हो, प्रभु हो, प्रभु हो। ये कौन दर्शाए प्रभुता तुम्हारी, समझना अच्छी तरह से। तो शाश्वत शुद्ध पर्याय श्लोक कल बहुत ज़्यादा चल गई थी और रुक गई थी बात, तो रुक गई थी, कोई बात नहीं। इसके बाद शुद्ध में दो भेद, साधी अनंत शुद्ध पर्याय। शाश्वत शुद्ध पर्याय देख करके राग द्वेष नहीं होगा आपको, क्योंकि वो है ही, उसमें कुछ करना थोड़ी, करना तो कुछ नहीं ना। हाँ, साधी अनंत शुद्ध पर्याय है। साधी अनंत का मतलब समझ ही गए होंगे, जब आनंद सिद्ध दशा प्रकट होगी, केवल ज्ञान हुआ तो अनंत काल रहेगा। इधर देखने से ये तो शाश्वत है, इसे देखने की जरूरत नहीं, इसे प्रकट करने के लिए इसे देखने की जरूरत नहीं। देखना मतलब लक्ष्य, देखना मतलब इस समय हमारी पिक्चर काहे की चल रही है सारी, कि हम बीतरागी होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए कहाँ देखें, कहाँ लक्ष्य करें, सम्यक दर्शन के लिए कहो, ज्ञान चारित्र के लिए कहो, हम क्या करें। तो उपयोग के विषय स्वयं हो सकते हैं और पर हो सकते हैं। स्वयं में वैभव की चर्चा भी अपने को करना बाकी है, पर में पर्याय भी पर है, ये दोनों पर्याय भी पर है। यहाँ पर मने कल क्या बोल रहा था, पर मतलब तूल देने लायक नहीं है, वजन देने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है, अनुभव करने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है। इसकी चर्चा कल अपन ज़्यादा कर ली थी। अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध पर्याय, ये तो तूल देने लायक है। मोह राग देश मिथ्याद, हाँ, मोह राग देश मिथ्याद, तीन ही ज़्यादा काम की। और बोलो कोई साहब बहुत राग देश है, मैं क्या करूँ, मेरा बस चले तो एक एक की कुटाई करूँ। कुटाई समझते हैं, जब कपड़ा ज़्यादा मेला होता है कूटना पड़ता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है। जो पर्याय विकार एक समय का है, उसका दम क्या है मेरे सामने। विकारों में दम तब तक है जब तक तुमने अपनी दम नहीं देखी। क्या कह रहे हैं, विकारों में, मोह राग देश में, संसार में तब तक दम थी जब तक तुमने अपनी दम नहीं देखी। क्या दम है, एक समय में मरती है वो पर्याय। अरे और भाई ऐसे क्या है, देखो मैं सुनाता हूँ आपको। आप लोगों ने कहा हुई हवा देखा, प्रमोद जी हवा देखा, हुआ सुना तो होगा ना बचपन से, आपकी अम्मा ने भी सुनाया होगा। चुपचाप सो जा, हवा आ जाए। और अम्मा इतने डर के बोलती है कि बच्चा समझता है जो अम्मा डर रही तो अपन तो डरनी चाहिए। देखा इस टाइप बोलने की, बेटा हवा खा जाए, जल्दी खा लो। सुना कि नहीं सुना, सबने सुना होगा ना हुआ, तुम्हें भी सुना, सुना ही नहीं हवा। अब हवा इतना बड़ा हवा हो गया, हमने आज तक नहीं देखा। देखा किसी ने देखा तो मुझे मिलवा। ऐसे ही विकार का हवा खड़ा कर दिया है। हम ऐसे बोलते हैं रात टूटे से पता लगे, ऐसे क्या वैसे क्या हुआ था, लई जवान से तलवा का, लई जवान तलवा से थे हमारी ध्रुव। ऐसे नहीं है, ये तो आसान नहीं। मैं जानता हूँ मेरे प्रवचन की बात जो भी व्याख्याता होता है वो यही कहती है, ये सुमत प्रकाश जी ऐसे सम्यक दर्शन करा रहे, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, हमें तुम्हें नहीं हो। अरे ऐसे नहीं हो तो त्रियंच में कैसे होता, नारकियों को कैसे होता। तुम इतने शिविर पढ़ के नहीं कर पा रहे हो, बिना शिविर के कर रहे सब। तुम इतने शास्त्र पढ़ के पढ़ा के बैच के छपा के तुम नहीं कर पा रहे हो, वो देखो कैसे मस्ती से कर रहे, डोल रहे हैं। गैया भैंस बाहर खड़ी होगी, तुम्हें समझ में नहीं आई, वो सब में दृष्टि है और पूछ हिला रही पंचम स्थान वर्ती। जगह ऐसी गैया या तो गोबर कर रही तो और क्या करेगी। सम्यक दृष्टि है तो कल सींग निकल आते हैं क्या, सम्यक दृष्टि के अणुव्रतियों के क्या सींग निकल आते हैं क्या। माने जो काम सहज था, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वो सहज को हमने ऐसे बोल दिया। बेटा मिथ्याज क्या है, मिथ्याज क्या है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं पेरेंटिंग सिखाना चाह रहा हूँ इस मामले में, पेरेंटिंग। और मैंने नागपुर में इसके प्रवचन कर दिए पेरेंटिंग के। वो माँ दर्शन मोहिनी बांधती है जो अपने बच्चे को ये सिखाती है, बेटा बहुत मुश्किल है, धर्म बहुत कठिन है, दीक्षा कठिन है, सम्यक दर्शन कठिन है, जो ऐसा सिखाती है वो दर्शन मोहिनी बांधती है। हमारे ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने पहला पाठ लिखा है, बाल पोथी का पहला पाठ, अरहंत सहज है होना। मुझे इतना, मैं खुद छोटा था 1-2 में,
तो अच्छा वो लाइन पढ़ के ऐसा नाचने का मन करता था छोटा, जब मैंने इंदौर में पढ़ी थी बाल पोथी पहली बार। अरहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता तेरी, ओ मेरी भैया अरहंत सहज होना, सिद्ध सहज होना, आचार्य उपाध्याय साधु सहज होना। अरे सम्यक दर्शन तो तेरे। हाँ बाबा जी क्या कहते थे, गेल में डरो मिले। बाबा जी कहते थे आत्मानंद जी, गेल में डरो मिले जब मोक्ष जी हैं तो। मैंने क्या सच कह रहे, कितना बड़ा स्वर्णिम काल देखा अपन ने। क्या स्वर्णिम काल पिछले 50 सालों में गुरुदेव की बात से अपन ने देखी है, जो अपने जीवन से, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, जिन्होंने 60, 70, 75, 80 साल देखे, उनकी महाभाग्य। अरे कर्मों की चर्चा ऐसे क्यों कर रहे कि तुमने अपने को दबा दिया। दर्शन मोहिनी चर्चा ऐसे क्यों कर रहे हो, 70 कोड़ा कोड़ी, और एक तो हिला दे भाई। बता कौन को मोहराग देश, दमदार मोहराग देश कौन के पास है, बता दे। बिल्कुल चर्चा कर रहे खुल के अच्छे तरह से, बिल्कुल अपनी सत्ता को उछालो। उछालो माने उछलने लायक बात है। अभी सबको ऐसे ही लगता है कि वो सरल है भाई, जिन्हें कठिन लग रहा हो जाओ हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे, होमवर्क करवाएंगे, होमवर्क, गप्पे नहीं मारेंगे। पंडित साहब मिल गए, ये तो कमाल हो गया। उनसे क्या कहे, स्वामी जी को बिल्कुल जैसे कोई मैंगो जूस बना के कोई निकाल के पिला दे ना, ऐसे पंडित साहब ने भक्तियों में, रचनाओं में सीधा दे दिया बिल्कुल। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गया, नहीं पर से संबंध में ही गया। इतनी कठिन लाइन पूजा में कौन डाले। नहीं पर से संबंध में ही गया, इसमें क्या कह दिया, तुम मेरे गे नहीं हो। देव शास्त्र गुरु मेरे गे नहीं है। देव शास्त्र गुरु दिव्यध्वनि, दिव्यध्वनि। अरे पत्नी मोड़ा मोड़ी फू कहाँ उड़ गए। जब देव शास्त्र गुरु और इनको गे नहीं कह रहे थे जी, कहाँ उड़ गए। पंडित जी हमारी पत्नी, चुप, पत्नी कहाँ है पत्नी। पंडित जी ऐसे नहीं बोलो, सबके है, एक अबू की नहीं है। पंडित साहब इतनी बढ़िया बात बोले, इतनी बढ़िया बात बोले। तुम कहते पत्नी से बंधी, कहाँ बंधी, झूठ बोलती हो। देखो स्वतंत्र घूम रहे कि नहीं घूम रहे, स्वतंत्रता से दुकान जा रहे कि नहीं जा रहे, कब बंदी जा रही क्या वहाँ। इधर आ गए, इधर बैठे तो कब बंदी बैठे हो क्या। फिर पंडित साहब ने जब बात कही वो सुनने लायक है। भैया शादी के लक्ष्य से तुम्हारे जीजा जी और मौसा जी, मामा जी, जो भी हो तुम फूफा जी, उनने तो बांधी थी, याद है। बारात जावे के पहले है 7 गठाने हैं, 7 तत्व मत देखियो बेटा है। गांठ बांध लो, और गांठ बांध के गए थे, और शादी के बाद सबसे पहला उपकार तुम्हारी पत्नी ने किया। सातों गांठें खोली और 2 ही हाथ से खोली। तुम इतने कंजूस थे, तुमने एक हाथ से खोली। तुमने एक हाथ पकड़ के भी रखोगे नहीं, हम अब अनुमति नहीं दे रहे। निश्चय से, भले ही तुम आत्मा देखी हो, लेकिन व्यवहार से तो हमारे संग हो। और पत्नी ने तो कहा था निश्चय से भी जाओ। कहाँ बंधी है गांठ, कहाँ बंधी है। ये तेरी कल्पना है, राग से बंधा है, बाकी बांधने की शक्ति नहीं है। कोई नहीं बांध सकता आपको। ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं इसको, चलो वापस। तो समझ में आ गई बात। कहाँ देखें तो पर्याय में अशुद्ध शुद्ध इन दोनों को तूल देने लायक नहीं। एक भी पर्याय के नाम गिनाओ, किसी को कहना होता होगा इसमें बहुत दम है, एक भी पर्याय। अरे मोहिनी में दम नहीं है, तुझे तुम्हारी क्या दम है। हमें पत्नी का राग है, बच्चों का राग है, व्यापार का राग है। इन रागों की तो इतनी सी कहानी है, सुनोगे तुम, कि जिस सुंदर लड़की के बिना तुम रह नहीं पा रहे थे, अब संगे नहीं जी पा रहे। नहीं समझ में आ गई। पहले लगती थी इसके बिना जी नहीं सकते, और अब लग रहा है संगे जी नहीं पा रहे। जी रहे वो ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद समझो, यदि चित्त से उतर जाए, चित्त से,
जैसे आप तलाक कह देते हो, बताओ अब वही सुंदर स्त्री तलाक होने के बाद उसका सुख दुख में तुम्हें क्या तकलीफ होती है, क्या आनंद आता है, उसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? शादी के पहले भी वही कन्या थी इसी मोहल्ले में, सगाई से पहले भी इसी मोहल्ले में थी, उसके बुखार में तुम्हें बुखार नहीं आता था, वो कुछ भी करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। सगाई होना मतलब राग, और राग होने के बाद वो अहम साबित हुआ, ठीक, और फिर चित से उतर गई तो तलाक हो गया। अभी भी वही की वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब तुम्हारा राग नहीं है। ये दृष्टांत दिया केवल मैंने तलाक वाला। जैन शासन में भी 7 तत्व में से मोक्ष का नाम है डाइवोर्स। मोक्ष तत्व का नाम क्या लिखा है इंग्लिश में? डाइवोर्स। कोई डिवोर्स पढ़ते थे, डिवोर्स पढ़ लेना। मैंने पहली बार इसे जयपुर की वो इंग्लिश की बुक थी ना, वो अपने लाइब्रेरी में, उसमें 7 तत्व के नाम में डिवोर्स पढ़ा। मैं बहुत खुश हुआ, घुस जाओ परमानेंट डाइवोर्स। आपको पता है डाइवोर्स में बहुत मजा आता है। डाइवोर्स होने के बाद उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे संसार से कोई मतलब नहीं। आपको पता है डाइवोर्स बाद में होता है, पहले इधर होता है। ऐसे ही भेद विज्ञान में डाइवोर्स करो। क्या कह रहे हैं? पहले भेद विज्ञान में भली मार करतार की, चित्त से दे उत्तर। भेद विज्ञान का दम है। अब गजब बात तो है, तुम भेद विज्ञान का पक्ष तो लेते नहीं हो, अपने परमात्मा का पक्ष लेते नहीं हो, और धीरे से बोल पंडित जी अब राग नहीं टूट रहा, देह मिलाकर राग नहीं टूट रहा। निर्णय करो, कभी मत बोलो राग नहीं टूट रहा। राग की चिंता हमारे हाथ में छोड़ दो, राग ना टूटे तो हमसे कह दिए। राग में दम का है, एक समय में मरता है, अगले समय उत्पन्न नहीं होता, इतना कमजोर है बेचारा। जैसे उसमें कहा है ना, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, ये दे तो है चिरकाल की मोई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। ऐसा ही है, हम अपने चैतन्य प्रभुता भूलकर मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, इसका नाम है विकार। क्या कह गए? कोई तकलीफ बताओ, कौन सा राग है जो नहीं टूट रहा? कौन सा राग है जो हम बताओ तो एक आध का नाम जो ना टूटे? फिर क्या नाम से दिक्कत है, हम अपनी प्रभुता को गायब देखते ही नहीं है। टूल देने लायक ये था और हम दे रहे हैं इनमें। तो ऐसी कोई असल पर्याय मिल जाए तो मुझे बता देना। पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिनवाणी तो बहुत असंख्यात लोक प्रमाण राग लिखा है, वो हमें सब पता है। असंख्यात लोक प्रमाण राग इसलिए है कि तू एक को भूला है। आपको पता है 70 कोड़ा कोड़ी का सबसे प्रबल पहाड़ जिसे तुम कहते हो दर्शन मोहिनी, गायक का नाम लेने मात्र में ना ढीला पड़ करके कमजोर होने लगता है, और गायक के अनुभव करने के लिए अंतर्मूर्त के अंदर 70 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी होती है। आत्मा का स्वतंत्रता का, अकर्ता का, ध्रुव का जोर इतना जबरदस्त है। अंतर्मूर्त में 70 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी होती है। निर्जरा नाम नहीं पड़ता, लेकिन ये पहले गुणस्थान में भी निर्जरा नाम पड़ जाता है, होने लगती है। इतनी निर्जरा होती है खबर नहीं पड़े आपको। अब ऑथेंटिक नाम चौथे गुणस्थान के बाद से पड़ती है, लेकिन होती है, लिखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो इस समय मुझे मेरा कोई रोग वो नहीं है, मुझे तो ये कहना है तुम सब भगवान हो और अनंत काल तक जन्म मरण के लिए अभिशप्त नहीं हो। मैं कहता हूँ मुझे पापी से पापी व्यक्ति भी जैन शासन में आता है ना, वो भी पापों का फल भोगने के लिए अभिशप्त नहीं है। अंजन चोर की कहानी पढ़ो, सारा विश्व तेरे से घृणा कर सकता है, लेकिन जैन शासन तुझे अवैधान देता है, तेरा ध्रुव परमेश्वर तेरे पास है, इसकी महिमा गा। चलूं आगे चलूं अब तो आइए। तो द्रव छेद काल भाव में अनंत गुण होती है, भाव में अनंत गुण। यह शुद्ध अशुद्ध पर्याय की चर्चा हो गई। दे अनंत गुणों की निर्मल पर्याय स्वयं इसलिए नहीं आ रही कि वो भेद रूप है। अनंत गुणों की पर्याय निर्मल पर्याय भेद रूप है, हमें अभेद यहाँ स्वयं में लेना है। हाँ, भेद करोगे तो इनको भी पर्याय कहते हैं। ये जो कारण शुद्ध पर्याय नहीं, इसको पर्याय का नाम ही इसलिए रखा है तो ये भेद करके बात कर रहे हो, इसलिए भेद मत करो, भेद मत करो। देखो बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, इनका पूछ लिए बीच में। ये सब भी पर्याय के भेद हैं।
स्वभाव भी पर्याय कहलाती, धर्म भी पर्याय कहलाती, शक्ति भी पर्याय कहलाती, गुण भी पर्याय कहलाती। लेकिन एक समय की उत्पाद व्यय वाली पर्याय नहीं। भेद को प्राप्त हो, इसका नाम भी एक पर्याय। पर्याय की दो परिभाषा है। तो मुझे तो ये कहना, बहुत सरल काम है, बहुत सरल। देखो भाई, ये छोटा बच्चा है ना, इसे खड़े करने जाए, खड़े बहुत सरल है, दृष्टांत सरल है, कोई दिक्कत डर तो नहीं लग रहा तेरे, खड़े होना। अब इस बच्चे को पूरा का पूरा ले जाना है मंदिर तक, कैसे ले जाओगे? इसके असंख्यात बाल हैं, एक भी बाल कम ना पड़ जाए, ध्यान रखिए। इसकी आँख कहीं नहीं सुटक जाए, भौं के बाल ना गिर जाएं, कान की मशीन कहीं ना टपक जाए, अंदर की हड्डी पसली कोशिकाएं कहीं गिर नहीं जाए। क्या करने पड़ेगा? तुम एक एक को भेद करके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बस एक उंगली कहीं से पकड़ लो, एक उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ते हैं और हम कहते हैं मोड़ा है मंदिर ले जा रहे। मोड़ा है मंदिर ले गए थे कि उंगली मंदिर ले गई थी? क्यों? तुम्हें भूख लगती है? लगती है, लगती है। अब देखो, इसे भूख लगती है कि इसके पेट को भूख लगती है? बोलो बोलो, क्यों? तुम देख रहे हो तो आंख देख रहे कि तुम देख रहे हो? तो ये अंदर ही अंदर कह रहे हो क्या सा पंडित है ये? अरे आंख देख रहे कि हम ही देख रहे? इसने कभी भेद ही नहीं किया कि आंख देख रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि कान सुन रहा है, भूख पेट को लगी कि मुझे लगी। इसने आज तक भेद नहीं किया और इसलिए अभेद की अनुभूति सम्यक दर्शन सरल है। सरल है। मम्मी पापा इसे बड़ा कर रहे थे, कैसे कर रहे? हड्डी पसली पकड़ पकड़ के। आँख बड़ी करते होंगे एक आध दिन नाक बड़ी करते होंगे, एक आध दिन कान, एक आध दिन ओंठ। बताओ, ये प्रति क्षण बड़ा हो रहा है। हम व्यवहार में भटकते नहीं, ये कह रहा हूँ व्यवहार में भटकते नहीं है। फिर कह रहा हूँ तीसरी बार, हम व्यवहार में भटकते नहीं है। हम कहते हैं बच्चे को हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे, और एक भी मम्मी पापा को सबको पता है कि हम बड़ा नहीं कर रहे। हम बड़ा नहीं कर रहे, ये बच्चा बड़ा हो रहा है। लोग व्यवहार को वहीं से छोड़ दिया, लेकिन इस जगह छोड़ सकते थे, यहाँ क्यों नहीं छोड़ सकते? हमने तो केवल वैभव बताया है, वैभव। हमने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा सम्यक दर्शन का कारण है कि ये है कि ये है कि ये। तू चिंता नहीं कर। इसलिए तो ये चिंता थी ना, केवल ज्ञान कैसे होगा? सुन, तेरे में एक कारण शुद्ध पर्याय पड़ी हुई है, वो कारण शुद्ध पर्याय पड़ी है, वो उसका काम करेगी, तू नहीं करेगा। वो जैसी स्वास्थ्य होगा वहां अपने आप काम हो जाए, तुझे नहीं करना। जैसे तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, तुम्हें कुछ नहीं करना। वो रिकवरी पावर क्या कहलाती है? वो तुम क्या कहते हो? इम्यूनिटी पावर। वो इम्यूनिटी पावर अपने आप कर देती है। आँख में कचरा गिरता है, तुम तो इलाज करने के बाद में मेहनत करते हो, वो पहले ही पानी बना के निकालने लगता है। वो पानी नहीं है, वो दवाई है, और विश्व की सबसे सुरक्षित दवाई है। जो बाहर से ड्रॉपर डालते हैं वो दवाई नहीं है, ड्रॉपर अपने आप तैयार होता है। बोलो कौन सी बात का पूछ रहे? तुम सोच भी नहीं पाते, उससे पहले नेचर रिकवरी चालू कर देती है, बीमारियों को निकालना चालू कर देती है तुमसे पहले। ऐसे ही आत्मा में विकार उत्पन्न होता है, उसे निकालने की काम अपने आप चालू होता है, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। तुम्हें करना नहीं है, अकारण नहीं हो रहा। कारण अकारण अकार्यत्व शक्ति भी है, अकारण अकार्यत्व भी है। यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ रही कि हमें कुछ करना पड़े, काम हुए बिना। बराबर है? अब तो समझाए? तो इनका तो वैभव लिखा मैंने, वैभव। आप कहो तो और वैभव लिख दूंगा मैं, इसमें और भी नाम है मेरे पास, केवल इसलिए कि तुम्हें लगना चाहिए अरे इतना बढ़िया वैभव है तो मजा करो, इतना बढ़िया वैभव है तो कुछ टेंशन नहीं करो। जैसे तुम्हें बड़े होने की विकल्प नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की टेंशन नहीं करो। इस टेंशन मिटाने के लक्ष्य से प्रवचन होते हैं। टेंशन क्रिएटर नहीं है हमारा जैन शासन। क्या कह रहे? टेंशन क्रिएटर नहीं है, सब कुछ खचित है तो हो रहा है, करना नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? इनमें कोई बात समझा देता हूँ जल्दी। फिर थोड़ी सी बात उधर की कहूँगा, और एक आखिरी में चलते चलते थोड़ी सी अनंतानुबंधी की बात करूँगा। आज अनंतानुबंधी पढ़ाऊँगा आपको थोड़ा सा। गुण, शक्ति, धर्म और स्वभाव,
और कारण शुद्ध पर्याय। थोड़ा थोड़ा परिचय सबका ही ले लो आप। मैंने पहले ही कहा द्रव छेद काल भाव ये सब हमारा, आपको मैं फिर क्या कहूँ आपको, इतने भी अपना काम हो जाता है। भाव में इनके भेद और है, भावों के भेद है, गुण का भेद है, भाव शक्ति। शक्ति अब कठिन नहीं करना चाह रहा हूँ कि कठिन करूँ, बोलो कठिन करूँगा आपको समझ में कुछ नहीं आएगी, सरल जो है कि मजा करो। देखो गुणों की पर्याय होती है लेकिन शक्ति की पर्याय नहीं होती, स्वभाव की पर्याय नहीं होती और धर्म की भी पर्याय नहीं होती, केवल गुणों की पर्याय होती है। 47 शक्तियों में 4 भेद वाली शक्तियां हैं, 4 भेद वाली शक्तियां हैं, पढ़ के देखना। मेरे पास एक एक का विभाजन है कि गुण वाली शक्ति कौन कौन सी है, धर्म वाली कौन कौन सी है, और गुरुदेव के प्रवचन में से निकाली मैंने। गुण जिनकी पर्याय होती है, ध्यान रखना, कुछ गुण ऐसे भी तुम्हें कह दिए जाते हैं उनकी पर्याय नहीं होती, जैसे सामान्य गुण कहते हैं अस्तित्व वस्तुत्व आदि, इनकी पर्याय नहीं होती। एक्चुअली उनकी शक्तियाँ हैं, पढ़ाने के लिए स्थूलता से सबको गुण कह देते, गुण कहने में सबको समेट लेती है, शक्ति में भी समेट लेती है। इनका विभाजन आप चाहो तो समझ सकते हो, नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के अपना काम सहज हो रहा है। कारण शब्द पर्याय की एक चर्चा नियम सारजी में है, मैं उसकी चर्चा को इतना सा कहता हूँ, मैं जानता हूँ बड़े बड़े विद्वान मेरे से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि मैं इतना सरल कर देता हूँ और लोगों को लगता है कठिन करो से। इतना सरल है पर्याय की शुद्धता का कारण, कारण शुद्ध पर्याय। क्या बोला मैंने? कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय शुद्धता का कारण। ज्ञान गुण की शुद्धता का कारण ज्ञान गुण में पढ़ा है, श्रद्धा का सम्यक चारित्र का चारित्र गुण में पढ़ा है, सम्यक दर्शन का कारण श्रद्धा गुण में पढ़ा है, 3 बता दिए। ऐसे ही अनंत बल प्रकट होता है, उसका कारण पर्याय कहाँ पड़ी है? वो वीर्य में। क्या काम है, सब बटा हुआ काम है, तुम तो एक समय की पर्याय को जान भी नहीं पाओगे, तुम तो अनंत गुणों के भेद को जान भी नहीं पाओगे, ज्यादा अकल लगा के भी नहीं जान पाओगे। और एक लाइन और कह रहा हूं, और जिनके पास ज्यादा अकल है वे लगात नहीं। सर्वज्ञ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, सर्वज्ञ भगवान को अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत सब खबर है, लेकिन उन्हें इसमें विकल्प आता और कमाल ये है उनके बिना विकल्प किए भी पूरा सही पढ़ना पड़ा है, और हमारा तुम्हारा भी बिना विकल्प किए खरा सही पढ़ना पड़ा है। इसीलिए लिखा है उनमें और मेरे में कोई अंतर। अब हमें 1.5 अकल मिल गई, थोड़ी सी स्वाध्याय कर ली ना अपन ने, तो 1.5 अकल मिल गई। अपने लगता है ऐसे कैसे इतनी समझदारी का गिला जाए, समथिंग टू डू समथिंग टू चेंज, कुछ तो करने चाहिए। अब मर गया बेटा, अब मरी। कुछ करने की गुंजाइश नहीं, मैंने पहले ही कहा था ध्रुव में कुछ करने की गुंजाइश, और 2 द्रव्य में अत्यंत भाव होने से पर में बदलने की गुंजाइश। जल्दी बोल गए अपन, फिर से बोलूं। आपकी सारे झगड़े की जड़ जहाँ अपनी चलती नहीं है वहाँ चलाने में है। पर का मतलब होता है जिसमें अपनी चलती नहीं। पर की परिभाषा बोलो, जिसमें अपनी चलती नहीं है। क्या बोला? जिसमें अपनी चलती नहीं है। अभी जल्दी भूल गए, घर जाके बैठ हो जा। पर में चलती नहीं है और दुख इसलिए चला रहे। देखो एक साड़ी 10 साल चली और फट गई, अपन इस बात को दुख है कहा इतने फट डाली, फट गई कि फट डाली। साड़ी कभी नहीं फटेगी, कभी नहीं फटेगी। संभाल के चलाओ, संभाल के चलाओ, संभाल के चला सकते को, लेकिन जी अपना कर्ता कर्म में ना इंटरफियर हुआ था, जी अपने कहता नहीं अपन संभाल के चलाओ। अब मान चलो हमने सिखा भी दिया कि अपने संभालने से संभलती नहीं और फाड़ने से फटती नहीं, वो तो तत्समय की। तो हम ही सब लोग बैठ के इस सत्य का निषेध करेंगे। सुन रहे हो?
हम ही महावीर भगवान की इस दिव्य देशना का अल्टीमेट ट्रुथ का निश्चित करेंगे। यहाँ से तो सभी व्यवहार को लोप हो जाए। काय को डर है तुम्हें? काय को? अभी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। व्यवहार को ऐसे हो जाते हैं ना, सारे व्यवहार के लोप को नाम सिद्ध दशा है। अच्छा समझ में आ गई? सारे व्यवहार का लोप हो जाए तो हो जाने दे, हो जाने दे। कितना डर लग रहा होगा मैं जानता हूँ, बहुत डर लग रहा होगा। पंडित जी अबे हमारी पत्नी व्यवहार लोप ना करे, नहीं तो हमारे घर को कहा हुई है, संसार को कहा हुई, जैसे कोई मतलब बाकी बात कैसी हो गई। अबे तो हम हरो भरो बनो रहे। परमात्मा प्रकाश जी में गाता है बहुत जोरदार, मोक्ष मार्गी बसे हुए को उजाड़ते हैं और उजड़े हुए को बसाते हैं। क्या लिखा है? बसे हुए को उजाड़ते हैं, उजड़े हुए को बसाते हैं। अब जे इतनी जबरदस्त गाता है कि अपन नहीं पढ़ना चाहेंगे। पंडित जी बड़ी मुश्किल से तो मोड़ा मोड़ी भाई 10 साल भाई नहीं, फिर बहुत बहुत मन्नतों से तो मोड़ा भाव, फिर कैसे पालो कैसे बड़ो करो, तब कह रहे जाको हम तो कछु हुए चाय जितनी लाते मारे मोड़ा। हर अम्मा की कहानी है, मोड़ा चाय जितो दुख दे लेकिन मोड़ा तो हमारो है। और जाको कहा हम ना किसी के देखो पंडित बात तो सही है लेकिन मन तक रखो। समझ में आ गई? अभी देखो अभी भी पसीना आता है। आप क्या बताओ कौन में हिम्मत है सारा व्यवहार लोग करने की, कौन में दम है बसे हुए को उजाड़ने की। और ये ही आपको वेद विज्ञान नहीं करने दे रहा। ध्यान रखना तुम क्या उजाड़ोगे। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का इतना सुंदर लोक व्यवहार चलता है और इतनी सी भी टेंशन नहीं होती, इतनी सी भी टेंशन नहीं होती और दी बेस्ट लोक व्यवहार चलता है। ये मत समझना कि लोक व्यवहार को उड़ा दोगे आप में दम नहीं है, और दी बेस्ट चलेगा। समझना चाहो तो जब समय होगा तो मैं आपको और समझा दूंगा। आज तक एक भी सम्यक दृष्टि अणुव्रति महाव्रति के जीवन से अप्रभावना नहीं हुई जैन शासन की। तुम क्या पालोगे अपनी पत्नी बच्चों को, वो सबको भगवान देख करके पालते हैं। अरे पानी के जीवों तक की रक्षा करते हैं भगवान आत्मा देख करके, देख कर चलते हैं। रात्रि में नहीं काम करते, रात्रि में विवाह आदि नहीं करते। क्यों नहीं करते रात्रि में विवाह? क्योंकि हमारे रात्रि की पूजा नहीं होती। हमारे भगवान आत्मा मरते हैं, जीव भगवान आत्मा है। जहाँ एक केंद्री से मैत्री होती होगी वो उड़ाने का मतलब ऐसा नहीं है। इसके लिए पढ़ो श्रीपाद चरित। क्या बोल रही है वो मैना सुंदरी, यदि तुम्हारा अंतिम भाव है तो मेरा भी अंतिम नारी भाव है। जी मत समझ ना तुम मोक्ष जा रहे तो हम कछु रोते ही रहेंगे। तुम्हारे 12 वर्ष में नहीं आए, क्या कह रही, 12 वर्ष में नहीं आए तो हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। तुम आते रहे ना हम चले। फिर तुमने का दृष्टांत देते थे स्वामी जी, फिर तुमने चरित्र का दृष्टांत देते थे कि वो उनकी पत्नी थी, फिर उनको नेमिनाथ भगवान के समोसण से लौट के आए, बैराग हो गया हमें सब, माता पिता से आज्ञा ली, फिर पत्नी की रनवास में भी गए। पत्नी से बोला मैं जा रहा हूँ, तो देख के हंसने लगी, रुक जाओ। वे अंदर गई, सबने साड़ी कपड़ा और सब उतार गए और सफ़ेद साड़ी पहन करके बोले यदि तुम बैरागी होते तो हमसे कहवे नहीं आते, तुम रुको हम जा रहे। स्वामी जी सुनाते थे तुम्हें संसार का थंब बनना हो तो बनो, हम तो ये जा रहे। अरे बैरागी कहने के लिए थोड़ी रुकता है। कहाँ से समझाएं आपको? बिल्कुल चिंता नहीं करना, लोक व्यवहार दी बेस्ट होता है और करना पड़ता नहीं है। तुम एक पत्नी नहीं संभाल पा रहे, 96,000 को संभालते रही हैं और फिर संभली रेत। समझ में आया? बिल्कुल टेंशन नहीं करना। चलो अपन वापस चलते हैं। और कुछ रह गया इसमें से? पर्याय पर का मीनिंग क्या बताया था अपन ने? जिसमें हमारी अरे यही तो लोक व्यवहार है कि तुम मत चलाओ। कल्पना करो सगाई और शादी के बाद लड़का लड़की की बात करते हैं और पहले नंबर पर लड़का ये कह देखो तुम्हारी चलेगी कि हमारी, मीटिंग करो तुम्हारी चलेगी कि हमारी।
और तुम क्या क्या बता रहे हो कि हमारी चलेगी तुम्हारी नहीं, सगाई वहीं टूट जाए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे में अपनी हस्तक्षेप नहीं करना, उसको स्वतंत्रता से परिणमने देना, और तुम परिणमने देना नहीं, वो परिणमेगी। तुम माथा कूटो चाहे कछु करो, वो तो मोड़ा मोड़ी। अब जब एक और नई घटना सबको यही लगता है पंडित जी हम मोड़ा मोड़ियों से बहुत दुखी, सभी दुखी होंगे ना सभी। हम तो बहुत चाहत हमारा मोड़ा तुम जैसो बन जाए, कहाँ भी बन जाए भाई, भाई जैसो बनो रहते हो ना। हमें क्यों लगता है हमारा बच्चा सुधर जाए, क्यों सुधर जाए, सही तो है वो अपना स्वतंत्र पैकेज लेके आया है और तुम अपना पैकेज घुसा रहे हो। सही में हर माँ बाप को बस चला तो मार्केट में एक नया इंजेक्शन आए, वो इंजेक्शन ऐसा हो कि हमारे 100 साल का अनुभव बेटा तुम ले नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। 60 साल की सासू और 20 साल की बहू को दोनों के नेचर में स्वतंत्रता है। 20 साल वाली तो 20 साल वाली जो होगी वो तो हंसेगी भी, चंचलता भी होगी, खाएगी पिएगी भी, वो मटकेगी भी, मटकेगी माने तड़क फड़क जल्दी जल्दी। अब 60 साल वाली तो धीरे ही चलेगी, हंस ही नहीं पाता। अभी कई लोग हम हंसा ही नहीं देख पा रहे, फिर हंसते हैं, हंस के बस खत्म। बहुत गले उखाड़ के हंसा, तो इन्हें बड़ो बोला क्या से हंसा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हंसेगी, कई बार मालूम है तुम्हारी उम्र में बाबी नहीं हंस पे। अरे बच्चे तो बच्चे ही है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्वतंत्रता को मत बाधित करो। और फिर एक बात कहता हूँ, स्वतंत्रता तो बाधित नहीं होती है, लेकिन तुम जरूर दुखी होते हो। हम किसी के अनुसार नहीं परिणमते और कोई हमारे अनुसार नहीं परिणमेगा, ये निर्णय बड़ा सुखद है, बड़ा सुखद है। कहाँ से आप कहो तो घंटों सुनाऊं इस बात पे, बड़ा सुखद है। मेरे साथ इतने भाई है ना, मैं अपनी चलाता नहीं हूँ, इसलिए हम सब लोग ऐसे ही अपने अपने घर छोड़ के नहीं आ जाता कोई। मैं इनको कोई गले में रस्सी बांध के नहीं पकड़े पकड़े बैठा रहता। इनके हाथ फ्री हैं, इनका दिमाग फ्री, इनके हाथ में मोबाइल भी है, हम नहीं रोकते कुछ, वो खुद रुकती हैं। क्योंकि जिन्हें अपना हित करना होगा, हम ये समझाते हैं अपना हित करना हो तो अब अपने हित की चिंता होती है तो खुद आके कहते भाई साहब अभी भी मोबाइल की रुचि नहीं छूट रही। रुचि मतलब पहले 16 घंटा था, अब 2 घंटा रह गई है, 2 घंटा बस, तो अब 2 घंटा भी अखरती है। हम नहीं कहते मना, लेकिन हाँ इतने समझदार बनाते हैं, मार्ग बताते हैं, बस मार्ग बताते हैं, अपने आप रास्ता खुद खोलो। क्यों? मोक्ष मार्ग में आपकी अपनी जिम्मेदारी है। गुरु नहीं रहेंगे, शिष्य रह जाएगा। दीक्षा होगी तो आचार्य तो चले जाएंगे ना, दीक्षा ले, फिर अब शिष्य क्या करेगा? गुरु के भरोसे नहीं बैठेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा जैन शासन का व्यवहार दी बेस्ट इसलिए है कि वो किसी को बाधित नहीं करता। मैं इसके कितने दृष्टांत दे सकता हूँ। महावीर भगवान ने बाध्य नहीं किया किसी को कि मस्करी गोसाल उठ के नहीं जाए, जा रहे चले। अरे 4000 ने दीक्षा ली, हाँ उनने बिल्कुल एक दूसरे को ये भी नहीं सोची जी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे, सही कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे, सही कर रहे बिल्कुल। पढ़ना हो तो पढ़ना। ये कहानी लिखी है मैंने, आदिनाथ भगवान ने मौन साधना कैसे बढ़िया की है। और 4000 का परिणाम 1000 साल तक देखा है। कितने कितने 1000 साल तक 4000 का जो स्वच्छता है तुम्हारी भाषा में, जो उल्टा सीधा सब हो रहा था वो सब देखा, और मस्त रहते थे, मस्त। अपने 4 ज्ञान कम नहीं किए और शुद्धोपयोग कम नहीं किया, मस्त रहते थे। जो हो रहा है सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। मैंने लिखा है इस पर क्या क्या सही हो रहा है, क्यों सही हो रहा है। अपन तो बहुत टेंशन कर लेंगे, 1000 वर्ष में कितने मर जाएंगे बेचारे, इन्हें पहले ही थोड़ा समझा दी। क्यों? 83 लाख पूर्व तक प्रवचन नहीं हुए और 1000 वर्ष और जोड़ ले रहा, 83 लाख पूर्व प्लस 1000, तो क्यों इतने 83 लाख पूर्व कोई मरा नहीं होगा। ये जो बेचारे मोक्ष मार्ग सुने बिना चले गए, कोई चिंता नहीं है। नेमिनाथ भगवान को ये चिंता नहीं है कि हमारे भाई अनछना पानी पी रहे हैं। नेमिनाथ भगवान को ये चिंता नहीं है कि हमारे भाई लोग भी शिकार करते फिर रहे हैं।
क्या कह रहे? नेमिनाथ भगवान को ये चिंता नहीं है, गृहस्थ अवस्था की बात कर रहा हूँ, गृहस्थ अवस्था की, कि दुर्योधन और पांडव जुआ क्यों खेल रहे। इतनी बात कहकर मैंने कह दिया घर में सब व्यसन चलते थे। नेमिनाथ भगवान, थोड़ी खराब भाषा में बोलूँ तो नेमिनाथ भगवान के शासन काल में। अब बताओ तुम्हारे घर में इतने खराब हैं क्या? देखिए हमें तो इंटरफियर करवे की, हाँ पापा हम इतने बढ़िया हैं, अब और क्या चाहत? अरे बेटा तो और बढ़िया हो जा। अरे 100 में 100 नंबर आ गया, कितने ले आए? नहीं समझ में आई होगी कैसी? मैंने हर मम्मी पापा को बच्चे से यही उम्मीद है, थोड़ा और अच्छे हो जाए तो और अच्छे। मैंने देखो मैंने अपने भतीजों को सिखाया, वो आपको कह रहा हूँ, मैंने अपने भतीजों से कभी नहीं कहा तुम पास हो जाना, फेल हो जाना, क्या करना। मैंने तो एक ही भावना भाई कि तुम टॉप मत करियो बस। सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं टॉप नहीं करना। क्यों? कि टॉप मोड़ा भारत के काम की नहीं है। वे यूनिवर्सिटी टॉप कर जाएं, गोल्ड मेडल टॉप कर जाएं, फिर भी माँ बाप को कुछ नहीं समझा, आचार्यों को कुछ नहीं समझते, फिर तो ये समझते आई एम, और बस भी भाग गए सारे भी किसी। हम कि तुम फेल हो जाओगे तो मैं नहीं डांटूंगा तुम्हें, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं लोगे तो मुझे ये तकलीफ बहुत होगी। मुझे इतनी सी बात की तकलीफ होगी, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, स्वाध्याय नहीं तुमने किया, तत्व निर्णय नहीं किया, तो मेरे मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि तुम बहुत अच्छे कमा रहे हो, बहुत बढ़िया शादी हो गई और बहुत बढ़िया मोड़ा मोड़ी हो गई, ये तो जानवर भी हो जाती। मैं कहा था, मैं सही कह रहा हूँ, उनके सामने कह रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल कि आप स्वाध्याय और तत्व निर्णय करोगे, सम्यक दर्शन लोगे। और मैंने आज तक जिनसे भी प्रेम से बात की है वो केवल इसी बात से बात की है कि बेटा सम्यक दर्शन के लिए यदि तैयार हो तो हमसे बात करो, नहीं तो मत करो। तत्व निर्णय नहीं करे तो कहा जिंदगी बेकार गई, कहाँ फर्क पड़ो, इतने पढ़ोगे इतने पढ़ो, कहाँ फर्क पड़ो। हमें तो बाबा जी की याद आ जाती है, बाबा जी की सुनने में थोड़ी तीखी होती थी उनकी वाणी, बिल्कुल सीधी सच्ची। तुम्हें तीखी कह रहे नहीं सुनने होते, ऐसे कर लियो, समझ गए, कान बंद कर लियो, तीखी बात कहते थे बाबा जी। भैया यदि तुम्हें ध्रुव का भान नहीं है, गाय का भान नहीं है, तो चाहे समय सार जी पढ़ो, चाहे अखबार पढ़ो, बात तो एक है। चाहे भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लो, चाहे रेल की सीटी सुन लो, दो ही भाषा बढ़ना की पर्याय है। क्या कह गए? मैंने थोड़ा घुमा के बोलो, एकदम नहीं बोलो। उन्होंने बाबा जी सीधे कहते थे दिव्य ध्वनि और रेल की सीटी में कोई फर्क नहीं। आत्मा को नहीं जाना तो बहुत, और आत्मा जानना इतना ही सरल है, इतना ही सरल है। अब ये पूरी बात पूरी हो गई, यहाँ पे चलती नहीं है तो चलाइयो मत, और जहाँ मेहनत बहुत है। वाणी में भी तुम्हारी नहीं चलेगी, देह में भी नहीं चलेगी, कर्मों में नहीं चलेगी। जब नहीं चलेगी तो शिकायत क्यों? और एक बात बताओ, जो कर्म सुनते ही नहीं है उनके पास गिड़गिड़ाने से फायदा क्या है? गिड़गिड़ाने से, उनके सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? जी कर्म शिकायत सुन रहे हो, कौन रहा तुम्हारी? और हम सही कह रहे, किसी को कर्मों संबंधी तकलीफ हो, देह संबंधी तकलीफ हो, संयोग संबंधी तकलीफ हो, तो ये बहुत बड़ा फार्मूला है कि हमारी चलती नहीं है। अब मैं इसे थोड़ा सा पूरा करता हूँ। देखो अनंतानुबंधी समझाना है मुझे। अनंतानुबंधी गया तो समुद्र बराबर पाप खत्म, नए तो होंगे ही नहीं और पुराने इतने से रहेंगे। दो फायदे होने वाले हैं सम्यक दर्शन होने पर। पुराना समुद्र कर्म बांधा होगा वो सब चुल्लू भर हो जाएगा, और नया जो बंद होगा वो चुल्लू से बाहर नहीं जाएगा। मतलब बड़ा फायदा है क्या ये? सम्यक दर्शन है क्या? अनंतानुबंधी है क्या? क्वेश्चन खड़ा करके रखना दिमाग में। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम आश्रम को रोकना चाहते हैं। गलती कह रहे हो? इसीलिए हम विकल्पों को देखते हैं, ये रुक जाए, ये रुक जाए, ये विकल्प रुक जाए, ये विकल्प रुक जाए। भाई यही गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक भी विकल्प में दम नहीं है, सप्त व्यसन में भी दम नहीं है तुम्हारे सम्यक को रोक सके, नहीं रोक सकता। लेकिन एक गलती वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कसाय नहीं करो, ये लिखा है कसाय नहीं करना, सबने पढ़ा होगा, कसाय नहीं करना।
ये इतना लमसम है कि इसमें पूरा विश्व आ गया। आपको पता है जब कसाय नहीं होगी तो उस समय 12वां गुणस्थान होगा। कौन सा गुणस्थान होगा? 12वां। और 12वां अभी तो होना नहीं है, बराबर है? 12वां अभी तो नहीं होना। तो अब इसका मतलब क्या है? फिर आप कोई सी भी कसाय को रोकने जाते हो और जो अनंतानुबंधी है उसे रोकने नहीं जाते। कुछ कह रहा हूं, आप क्रोध को रोकना चाहते हो, वाणी सुधारना चाहते हो, काया की प्रवृत्ति सुधारना चाह रहे हो। आप क्या मतलब कितने स्पीकर को सुनते होंगे मोटिवेशनल को, वो काय के लिए हाइफन ना हो, फला ना हो, हाँ ऐसा ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, और आप जाने कितनों के गीत गाते होंगे, लेकिन आप पूरे रॉन्ग ट्रैक पर हो। आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपको मन नहीं बदलना, वचन नहीं बदलना, काया नहीं बदलना, संज्ञा नहीं बदलनी। ये सब मैंने खतरनाक नाम बताए सारे। संज्ञा मतलब आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, कुछ नहीं चेंज करना आपको। अब और कुछ बचा हो तो बता देना, और क्या बच गया जिसमें तुम्हें डर लगता है। ऐसे कोई भी चीज प्लस 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इसी भेद, पुरुष भेद, दुख, इनमें कोई दम नहीं। 4 कसाय। अब 4 कसाय को ध्यान रखना, जिनवाणी में लिखा है कसाय नहीं करना, और आप फंस गए उसके ट्रैक में, समझे नहीं आप? तो सुनो, जब कहते हैं 4 कसाय नहीं करना तो इसका मतलब है कसाय घट के मिटेगी। मैंने कुछ कहा है, घट के मिटेगी। क्या बोला मैंने? अब कैसे घट के मिटेगी उसे सुनो। तो एक पहला भेद है अनंतानुबंधी। पहला कौन सा है? मैं आप में से गारंटी से कह रहा हूं कि आप अनंतानुबंधी, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया लोग, इन्हें तो कंट्रोल करना सीखे ही नहीं। आप तो सीधे सीधे जो वाणी से क्रोध दिखता है इसे रोकने चले गए, और वाणी के क्रोध को सुधारने चले गए, आंख के क्रोध को सुधारने चले गए, मन में आने वाले घोर उसको रोकने चले गए। इसी का नाम अनंतानुबंधी है। देखो पल कुछ कठिनाई समझ में आई कि मैंने क्या कहा है। आप रोकने गलत चले गए, और तुम क्या सोच रहे, अब हमने वाणी सुधार ली, अब हमने मन सुधार लिया, अब हमने ऐसा कर लिया, अब हमने ज़्यादा व्यापार ही नहीं रखा जिससे राग द्वेष होता था, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखे जिससे राग द्वेष होता था, अब तो एक ठुआ कपड़ा है सब धो के पहन लिए, अब हमें राग द्वेष नहीं रहो। धोखे में हो आप, मुनि दशा भी ले ली तो धोखे में हो। कुछ कह रहा हूँ पल्ले पड़े। अब मैं समझाऊँ अनंतानुबंधी एक्चुअली क्या है, अभी समझाता हूँ। देखो, तो क्रोध मान लिख लेने चारों, क्रोध मान माया लोग, इन्हें कंट्रोल नहीं करना। अब विश्वास नहीं करोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सबको ये लगता है क्रोध को कंट्रोल कर लूँ, वाणी को कंट्रोल कर लूँ, मन वचन का, और क्या को कंट्रोल करते बोला? 4 संज्ञा, मन वचन का है, सब लगा लेना। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनोगे। बोलूँगी नहीं बोलूँ? इतना सरल है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, दिक्कत है। ये बहुत सरल लगता है क्रोध आदि को रोकना, और मैं कह रहा हूँ ये 4 प्रकार की कसाय मेरे कारण नहीं होती, मैं इनका करता नहीं हूँ, ये मेरे कर्म नहीं है। ऐसा अनुभव करते से ही अनंतानुबंधी कसाय मिट जाती है। 4 चौकड़ी है ना, 4 चौकड़ी। हम कहना कौन सी कसाय मिटाने चले गए? पहले नंबर है कर्ता कर्म, इन पर्यायों में मेरी चलती है, सुधार सकता हूँ, बदल सकता हूँ, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। हम इसे तो कभी जीतने ही नहीं जाते। पंडित जी आप बताओ हम क्या करें? तो मैं बताता हूँ, जिनवाणी में लिखा है। जो लोग इस अनंतानुबंधी को नहीं जानते, अनंतानुबंधी नहीं समझ में आई ना किसी को, कि ये क्रोध मान माया लोग, मन वचन काया, इसका कर्ता भोक्ता नहीं हो, इतना समझ में आते ही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चला गया और समझ सूख गया। अभी भरोसे नहीं आ रहा, मैं जानता था मुझे भरोसा नहीं आएगा। आपको पता है गवर्नमेंट सारजी में क्या लिखा है? पहले गुणस्थानवर्ती और चौथे गुणस्थानवर्ती के मन वचन काया में फर्क नहीं पड़ता, केवल अभिप्राय बदलता है।
कर्ता कर्म की बुद्धि जाती है, भोक्ता भोग की बुद्धि जाती है, और इसी का ही नाम अनंतानुबंधी है। अब मैं जानता हूँ अभी पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल नहीं पड़ा होगा, क्योंकि जब फिर भाव का क्रोध तो घटा ही नहीं, घट गया समुद्र बराबर घट गया। अब ये दिखाई भी नहीं देता ना, कोई पिक्चर हो तो दिखा दो, तुम्हें कोई दिखाई दे जाए वो दिखा सकते नहीं है। तो इसके लिए स्वाध्याय फिर करो, आप कर्णान योग पढ़ो, मैं कर्णान योग पढ़ाने तैयार हूँ बिल्कुल। आप समझते नहीं हैं, मैं सिद्ध दृष्टांत दूंगा और तो कोई रास्ता नहीं है अनंतानुबंधी घटने का। आपने सुना होगा कानून में लिखा है, कानून में लिखा है मन वचन काया कैसा भी हो आपका इंटेंशन देखा जाता है। समझ में आ गया? इंटेंशन समझते हैं? अभिप्राय। एक महिला के सामने बलात्कारी जबरदस्त तंग कर रहा था, जबरदस्त, और कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे चाकू लेके मार दिया। बोलो उसने मर्डर किया कि नहीं किया? अभी मन वचन काया से सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और यदि सीसीटीवी देखोगे तो उसमें बिल्कुल चंडी दिख रही, वो चंडी ऐसी दिख रही। लेकिन सब हालातों का मुआयना करने पर वो है ना, सब कानून में क्या लिखा रहता है, पूरी मौका है वारदात तो वो सारे कंडीशन देखने के बाद कानून ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। और ओसामा बिन लादेन एसी में सुरक्षित बैठा हुआ था, वो अमेरिका नहीं गया, उसने अमेरिका पर अटैक नहीं किया, लेकिन उसका प्लान था मास्टर माइंड। 4 जिन्होंने हवाई जहाज तक गिराए थे वे तो चारों ही मारे गए। कायदे से तो कानून खत्म हो जाना चाहिए, 4 ने मारा था ना, वे तो मर ही गए। लेकिन नहीं, वे तो बेचारे निरपराध थे। असली मास्टर माइंड खोजा जाता है, और जो असली मास्टर माइंड है अनंतानुबंधी। कानून के दृष्टांत देके समझा दिया आपको। असली मास्टर माइंड है जो कर्ता भोक्ता मानता, मैं विश्व का करता हूँ, पर्यायों का करता हूँ, दुनिया का करता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा विश्व संचालित कर सकता हूँ। ये है वो मास्टर माइंड। दूसरा दृष्टांत दे देता हूँ, दूसरा दृष्टांत। एक आदमी 100 सिगरेट पी रहा है, 100 सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि इससे कैंसर होता है, और अंदर से बिल्कुल डिसलाइक कर रहा है, लेकिन क्या करे, वो 40 साल की तलब है। 100 सिगरेट उसे बिल्कुल अखर रही है, और एक नया लड़का है 20 साल का, 1 सिगरेट मात्र पीता है दिन भर में, लेकिन वो जानता है ये मर्दानगी है, सिगरेट पीना महान पुरुषों की शान। मैंने उसको कोई विज्ञापन देखा होगा उसने पीने वालों का, जो भी होगा हमें पता नहीं। तो मैं पूछूं आपसे, इनमें से दोनों में से किसकी सिगरेट छूट जाएगी? देखो, अब देखो 100 और कहाँ एक कम है, लेकिन नहीं छूटेगी, तो 100 वाले की छूट जाएगी। ऐसे ही पर्याय का कर्ता बुद्धि लेकर के सारी पर्यायों को सुधारने के नाम पर, मन वचन का सुधारने के नाम पर, द्रवलिंगी मुनि बनने पर भी कसाय अनंतानुबंधी नहीं छूटी। बुद्धि केवल इतनी थी कि परिणाम रोकना है, क्रिया बदलनी है, ये बदलना है, वो बदलना है। आप देखो, अब मेरे को कोई खोटे भाव नहीं आ रहे, अब मेरे को स्त्रियों को देख के भाव नहीं आ रहे, अब भोजन देख के भाव नहीं आ रहे, मैं जीत गया। कर्ता कर्म का अभिप्राय अनंतानुबंधी। इसीलिए समय सार जी परमागम एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसने महा चोट मारी है कर्ता कर्म भोक्ता भोग की बुद्धि पर। अनंतानुबंधी पर प्रहार करने वाला यदि कोई महान ग्रंथ है एकमात्र, उसका नाम समय सार जी परमागम। उसने मोक्ष अधिकार के नाम पर भी क्या मार की है, पढ़ के देखो। उसने बंध अधिकार में भी किस पर चोट की है, कोई नहीं कह सकता। भाई साहब, आपसे चिंटी मर जाए तो आपको दुख होता है, मैंने चिंटी मार दी। और कौन आज उल्टा मत लेना हो, जो आपने सुना वो सही सुना है, वो मैं भी जानता हूँ। लेकिन कौन स्वामी को चिंता थी कि चिंटी के मरने का कारण तो उसका आयु कर्म था, और तुमने माना कि मैंने मारी है, और उसका खेद मनाते रहे, दुख मनाते रहे, तो तुमने अनंतानुबंधी का पालन को फॉलो कर लिया।
अनंतानुबंधी की रक्षा कर ली, और मैं बचाता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं दिन भर बचाता हूँ, मैं दिगंबर मुनि हूँ, मैं दिन भर जीवों को बचाता हूँ। वे तो बचे थे अपने आयु कर्म से, और तू बचाने का अध्यवसान करके अनंतानुबंधी कर रहा है। अब ये लाइन कौन में दम है बताओ लिखने की? पूरा दिगंबर समाज पानी छानता है। दिगंबर कहता हूँ तो सभी ले ले, पूरा जैन समाज पानी छानता है, जीवों की रक्षा करता है, देख के खाता है, रात को नहीं खाता है। ये हमारी अहिंसा की चरम पताका है। इसके बावजूद केवल आचार्य कुमकुम स्वामी को चिंता थी, मारूं बचा क्या कमाल है। हाँ, मैं मारता हूँ अन्य को, बंद हो अध्यवसान से, मैं मार कैसे सकूंगा जब। आज क्या ये आप सही में वो बहुत बढ़िया किताब लिखी मनीष जी ने, वो समय सारथी कांटों की डगर। किन कंडीशन में कौन लिखे ये बात? अभी भी हम कहें हाँ पानी बचाते बहुत बढ़िया, छान के पीते बहुत बढ़िया, मैं अभी भी कहूँगा। इसके बावजूद अनंतानुबंधी आपको पता भी नहीं लगता। जब आप बहुत सुधरे इंसान होते हो तो संपूर्ण सुधार और पूजा पाठ और क्रियाकांड और शुभ भाव की आड़ में अनंतानुबंधी पल जाता है। आपको झट खुशी होती है, मैं सुधर गया पंडित जी, पहले से सुधर गया। कैसे सुधरे? अब परिणाम ऐसे नहीं होते, झट परिणामों पर दृष्टि जाती है और राग खड़ा हो जाता है, और वो राग अनंतानुबंधी है। परिणामों के सुधार और गुणस्थान के सुधार से खुश होने वाला अनंतानुबंधी है। क्या कह गए जल्दी से? परिणामों से सुधार मानने, क्या कह गए? परिणाम और गुणस्थान के सुधरने से खुश होने वाला अनंतानुबंधी कसाई में खुश है। तो सब हमारे परिणाम नहीं सुधारे भाई। देखो व्यवहार में तो यही कहेंगे, लेकिन कम से कम इतनी अक्ल तो रखो। जब तू अपने को भगवान देखेगा तो परिणाम क्यों ना सुधरेंगे। राजमल पांडे साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि मुक्ति हो गई, इसमें हमें अचंभा नहीं है। क्या कह रहे? मोक्ष हो गया, इसमें कोई हमें अचंभा नहीं। रत्नत्रय हो गया, इसमें कोई अचंभा नहीं। हमें तो अचंभा आवेगी कि हो क्यों नहीं रहा। तो जो बात उन्होंने लिखी वो मैं उन्हीं की भाषा में सुनाता हूँ, उन्हीं की भाषा। कोई जानेगा कि संसार में और सिद्ध में फेर है। कोई जानेगा संसार और सिद्ध में, संसारी और सिद्ध में फेर है, माने अंतर है। फेर तो कछु नहीं है, जैसा था सो प्रकट हुआ। ये भगवान जी कौन लिख पाएगा? जैसा था सो प्रकट हुआ, जैसा था सो प्रकट हुआ। क्या अद्भुत दुनिया है अध्यात्म की। बाहर क्या दिखाई दे रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन अंदर की दुनिया बहुत अद्भुत है। अब समझ में आया? मैं अच्छी पर्याय करता हूँ ये अनंतानुबंधी, मैं बुरी पर्याय करता हूँ ये अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी राग, अनंतानुबंधी द्वेष है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। तो अब हम क्या करें पंडित? फिर सुधारें कि नहीं सुधारें? हमें पता है सारी दुनिया का बहुत बड़ा उपदेश है कि सुधारो, और साइलेंट उपदेश है कि सुधारो, एक कहने की उपदेश शैली है। वास्तव में अपने को परमात्मा अनुभव करने पर, ध्रुव अनुभव करने पर अनंतानुबंधी की रीत टूट टाट गई और पूरा समझ सूख गया। अब तो समय हो गया, अंतिम दृष्टांत देके छुट्टी कर देता हूँ। दृष्टांत ऐसा है कि माँ सम्यक दृष्टि जैसी होती है, उल्टा करके बोल, सम्यक दृष्टि माँ जैसा होता है। कैसा? कि ऊपर से तो चिल्लाती हड्डी पसली तोड़ दूंगी, और अंदर में अभिप्राय बड़ा शांत है, हम हड्डी नहीं तोड़ सकते। नहीं समझ में आई कैसी? नकली अम्मा ऐसे नहीं बोल सकती, सोतेली माँ तो भूल के नहीं बोल सकती, क्या उसे पता अब भाई यहाँ वीडियो वायरल हो जाए। तो सोतेली माँ तो और अच्छे से बोली, आओ बेटा खाओ। लेकिन असली अम्मा की थूथरो मसलते हैं हम ऐसे पचीटा दें तुमने जो भाषा मैंने असली अम्मा तो ऐसे बोलती है, लेकिन उसको बंद नहीं होता। ऐसे हम क्या कहें? सम्यक दृष्टि युद्ध के मैदान में जाता है और लाखों करोड़ों मरते हैं, और तो भी उसे पता है कि मैं मार सकता नहीं। ये बंद अध्यवसान से अनंतानुबंधी मिटी है उसकी। रामचंद्र जी रोते नहीं फिरे बाद में, रावण मर गो
संगी पंचेंद्री कितना बढ़िया धर्मात्मा, शांतिनाथ भगवान को भगत, हरे राम राम, ऐसा नहीं करते फिर, ऐसे नहीं करते फिर। सम्यक दृष्टि की ये विशेषता है कि जहाँ तुम्हें रोना सिखाया गया वहाँ रोता नहीं हो। क्या कह रहे हैं हम तो कोई गलती कर ले फिर पश्चात ज्यादा है, और सम्यक दृष्टि की विशेषता है प्राग भाव है। क्या कहेगा जल्दी से? सम्यक दृष्टि की विशेषता है कि कितना ही कुछ हो गया हो, प्राग भाव हटत, रोने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं। ये अद्भुत अद्भुत सिद्धांत हमें पूज्य गुरुदेव श्री से मिले। अनंतानुबंधी समझ गए, कोई भी पर्याय में मेरी चलती नहीं है जी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माय लोग का अभाव है, और इसी का नाम आत्मानुभूति है। इस विश्व में मेरी ध्रुव में जरूरत नहीं है और पर्याय में चलती नहीं है। हम बैठे अपनी, बस खत्म, मजा करो ना। मोक्ष में मिले तो हमारी जिम्मेदारी, मोक्ष में मिलेगी। ओम नमः शिवाय। चलो भाई।